हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। हम लोग जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और भारत के भूगोल के स्टूडेंट इसके अंतर्गत जो है हम लोग आज जो है कर्क रेखा को पढ़ेंगे। भारत की कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछता है स्टूडेंट। तो हम लोग आज देखेंगे कि कर्क रेखा जो है होती क्या है और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसको यहाँ पे हम लोग जो थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का हमने नक्शा बनाया है स्टूडेंट। नक्शा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप जो है बस समझने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप जो है ध्यान देंगे तो केवल समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। आप जो है आपके पास जो मैप होगा, एटलस होगा, उसमें जो है दिया है विस्तार से। आप यहाँ बस केवल एक समझने की कोशिश कीजिए कि कर्क रेखा जो है कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और स्टूडेंट कर्क रेखा होती क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो हम जो है पूरे पृथ्वी का एक जो है मैप बना लिए हैं। और पूरे पृथ्वी का जो है अगर डायग्राम बनाने के बाद अगर उसको बीच से अगर काट दिया जाए तो ऊपर के भाग को जो है उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे के भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अगर पृथ्वी को बनाकर अगर मैप में अगर देखा जाए डायग्राम में और उसको बीच से 2 भाग में काट दिया जाए तो ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे के भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो बीच वाला जो डायग्राम है, बीच वाली जो रेखा है, उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको हम जो है 0 डिग्री से इंडिकेट करते हैं। जो है भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा दोनों एक ही होती है, उसको हम 0 डिग्री से जो है डिनोट करते हैं। और विषुवत रेखा के ऊपर जो हिस्सा होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और विषुवत रेखा के नीचे के हिस्से को हम जो है दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब जो है 0 डिग्री के ऊपर अगर देखा जाए, ऊपर अगर हम बढ़ते चले जाएं तो एक रेखा ऊपर खींची हुई है जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो इसको हम लोग जो है कर्क रेखा बोलते हैं। और ठीक विषुवत रेखा के नीचे आएंगे हम अगर तो एक रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। इसका जो है दक्षिण की तरफ आने पे 23.5 डिग्री 30 मिनट अगर देखा जाए, 23 डिग्री 30 मिनट अगर देखते हैं तो इसमें जो है दक्षिण की तरफ अगर आप आते हैं तो इसको जो है दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में हमें मकर रेखा मिलती है कितने डिग्री पे, 23 डिग्री 30 मिनट पे। उसी तरह अगर उत्तर की तरफ हम अगर जाते हैं तो 23 डिग्री 30 मिनट पे एक हमको रेखा मिलती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कर्क रेखा जो उत्तर में भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लगभग भारत की जो स्थिति है वो उत्तर और पूर्व की स्थिति है। कहते हैं मैप में कि भारत जो है उत्तर पूर्वी स्थिति में है। तो उत्तर की तरफ और पूर्व की तरफ लगभग आपका भारत जो है यहाँ पे पड़ेगा। तो इस हिसाब से भारत से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। मकर रेखा जो है भारत से नहीं गुजरती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कर्क रेखा जो भारत से गुजर रही है, ये यहाँ पर अगर हम मैप में अब देखेंगे तो ये 8 राज्यों से होके गुजर रही है। तो वही हम जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है और हम इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे इसको विस्तार से। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में सॉरी स्टूडेंट, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। इसी बात को हमने यहाँ समझाया है कि विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अगर मैप में भारत के देखा जाए अगर तो जो कर्क रेखा है लगभग जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे हमने दिखाया भी है आपको कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप के माध्यम से भी आप समझ लिए कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे हर बार पूछता क्या है कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें से 8 राज्यों से जो होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों में से 4 राज्यों विकल्प में आपके पास जो है 3 राज्यों का नाम देगा और एक राज्य जो है कर्क रेखा से नहीं गुजरती होगी उसको डाल देगा विकल्प में। और आपको जो है बार बार जो है पूछेगा कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसलिए आपको इन 8 का नाम जो है याद रखना जरूरी है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। और एक मोटा मोटी जो है आप समझ लीजिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे लगभग जो है आपको बस इतना याद रखना है कर्क रेखा के बारे में। ये आपका कंप्लीट हो गया कर्क रेखा।